तो हाँ जी, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में राहु ग्रह का 12 घरों में क्या अच्छा बुरा फल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले घर में। अगर किसी का राहु पहले घर में बैठा है, पहले समझो पहला घर किसका होगा। पहले घर से देखो जी, जातक का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। तो अब राहु पहले घर में बैठा है और यहाँ पे है सूर्य की राशि जो 5 लिखा है, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। तो राहु यहाँ पे भाई अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है। क्या बुरे फल देगा? पहले घर को खराब कर देगा राहु ज़्यादा। पहला घर जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप है, इन चीज़ों को खराब, मतलब राहु की वजह से ऐसे जातक को हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, बीमार करेगा, रोगी बना देगा, मानसिक कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट भी, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़ ऐसे जातक को आएंगी लाइफ में। राहु की वजह से जातक काफ़ी क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। हाइट वैसे लंबी होती है। और अब राहु सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, मतलब राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। राहु की जब भी दशा आएगी वो समय बुरा समय होगा। और राहु यहाँ से दृष्टि में डालेगा, पहले घर से अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा इस 5वें घर के ऊपर। और 5वें घर से देखा जाता है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, राहु की है नीच राशि। तो राहु भाई इस 5वें घर को भी बुरी तरह से खराब कर देगा, खासकर अपनी दशा में। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता होगी, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट में दिक्कत। 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पति पत्नी का घर होगा। और यहाँ पे केतु भी बैठा होगा। अगर राहु पहले घर में है किसी का, तो विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। विवाह में दिक्कतें, या तो विवाह में देरी होगी, या विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर। इस घर से भाग्य देखा जाता है। यहाँ पे मंगल की राशि शत्रु राशि है, तो राहु इस घर को भी खराब कर देगा, भाग्य की हानि करेगा। मतलब राहु का बुरा फल वैसे तो रहेगा लाइफ टाइम हमेशा, लेकिन बुरा फल ज़्यादा मिलेगा जब भी कभी राहु की बड़ी महादशा होगी या छोटी दशा होगी। तो ऐसे जातकों को राहु के उपाय करने चाहिए। राहु कवच का पाठ पढ़े, राहु स्रोत का पाठ पढ़े, राहु का दान करे, नीले कपड़े कम यूज़ करे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का राहु बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है, परिवार का होता है, वाणी का, खाने पीने का। अब राहु दूसरे घर में यहाँ पे 6 लिखा है, स्वय राशि है, कन्या राशि है। मतलब राहु देखो जी, राहु कुछ राशियों में नीच का होता है, जैसे कि वृश्चिक, धनु, ये नीच राशियाँ हैं। कुछ में उच्च का माना गया, जैसे वृष, मिथुन। और कन्या राशि इसकी स्वय राशि कहेगी, खुद की राशि। तो यहाँ पे राहु मतलब स्वय राशि में है तो अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल देना राहु के लिए काम बात है। बुरे फल भी देगा, अच्छे फल क्या देगा? धन का कर्म बैठा, धन तो देगा, लाइफ में धन ही बना देगा, लेकिन धन कुछ खर्च भी होता रहेगा। धन देगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। खासकर ये चीज़ें राहु की दशा में ज़्यादा होंगी। धन राहु की दशा में आएगा भी, खर्च भी होगा। परिवार के लिए अच्छा है। वाणी थोड़ी सी कठोर वैसे करता है। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि, शनि की राशि, रोगों से बचाएगा, शत्रु से, कर्जे से। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा। 9वीं 10वें घर के ऊपर उच्च राशि है, काम काज के लिए अच्छा है। मतलब राहु यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। बस थोड़ा सा नेगेटिव फल राहु की दशा में वो थोड़ा सा धन खर्च होना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना कि क्योंकि राहु जो है 6 है बुध की राशि। अगर तो बुध अच्छा है फिर तो राहु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर बुध खराब है भाई, तो राहु के बुरे फल बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बुध जरूर देख लेना कि बुध कहाँ बैठा है। अब आगे बढ़ते। राहु अगर किसी का बैठा है तीसरे घर में, राहु देखो जी शास्त्रों के अनुसार तीसरे घर में अच्छे फल देता है, लेकिन देखना पड़ता है तीसरे घर में कौन सी राशि में बैठा है। अब राहु तीसरे घर में यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र को भी अपना मित्र मानता है। मतलब राहु यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। ऐसे जातकों को काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनत के बल पर अपना ये भाग्योदय करेगा। लेकिन राहु के बुरे फल भी थोड़े से हैं, जो कि 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पति पत्नी का घर है। लेकिन शनि की राशि है मित्र राशि, लेकिन राहु क्रूर ग्रह है, दृष्टि अच्छी नहीं होती इसकी। फिर भी थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो कराएगा ही, विवाह में देरी होगी। और राहु की दशा में खासकर पति पत्नी में मनमुटाव होगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का होता है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके साथ भी थोड़ा बहुत राहु की दशा में मनमुटाव हो सकता है। 5वीं पड़ेगी 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे भाग्य घर है, मंगल की राशि, शत्रु राशि। थोड़ा सा भाग्य की हानि वैसे करेगा अपनी दशा में। मेहनत के बल पर भाग्य साथ देगा, लेकिन ज़्यादा वैसे मतलब भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य इसका कैसे साथ देगा? इसकी खुद की मेहनत के बल पर। ये भाग्य मतलब अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा, खुद मेहनत करके। 9वीं 11वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ धन देगा। मतलब तकरीबन राहु तीसरे घर में अच्छे फल ही देगा, मेहनती बनाएगा, और भी इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी होंगी खुद की मेहनत के बल पर। अब राहु किसी का बैठा है चौथे घर में, बड़े लेवल पे बुरे फल देगा।
पहले समझो राहु यहाँ पे चौथा घर है किसका। चौथा घर इस जातक की माता का होगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। अब राहु चौथे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में होगा, नीच की राशि। मतलब राहु मैंने बोला है खराब फल देगा, क्यों? क्योंकि ये नीच का बैठा है इस घर में, और ये चौथे घर को बुरा खराब कर देगा बुरी तरह से। चौथा घर माता का है, ऐसे जातकों को माता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र भी कई बार कम कर देता है। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, और वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आना, खासकर राहु की दशा में, जब भी कभी राहु की दशा आएगी। और चौथा घर होता है जन्मभूमि का। राहु अपनी जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा अपनी दशा में, और फायदा भी होगा। ये ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा भाई, जब भी जिसका भी राहु चौथे घर में है, वो अपनी जो जन्मभूमि है उससे दूर जाके काम करे, जहाँ पे वो पैदा हुआ है। जैसे अगर वो चंडीगढ़ में पैदा हुआ, उसको चंडीगढ़ से दूर जाना चाहिए। जितना दूर जाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा। और यहाँ से राहु चौथी घर से 3 दृष्टियाँ डालेगा, 5 में बढ़ेगी 8वें घर के ऊपर। सूर्य गुरु की राशि, शत्रु राशि, स्ट्रगल बढ़ेगा राहु की दशा में, चिंता, हेल्थ खराब होना। 7वीं 10वें घर के ऊपर, वैसे तो उच्च राशि लेकिन फिर भी कामकाज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 10वां घर कामकाज का है। 9वीं बढ़ेगी 12वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो राहु जिसका भी चौथे घर में होगा भाई, ऊपर से राहु की दशा है तो बुरा उसका समय शुरू हो जाएगा। उसको राहु की दशा में माता, मकान, वाहन, इनको लेके दिक्कतें आएंगी। मंगल अगर अच्छा हो फिर तो कुछ चलो राहत मिलेगी, अगर मंगल भी खराब है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसको मैं फिर बोलूँगा ये जातक घर से दूर जरूर जाए, जितना दूर जाएगा उतना इसको फ़ायदा होगा। अब राहु किसी का बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी बुरे फल देगा। क्यों? क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे जो 9 है, ये भी राहु की नीच राशि है। राहु की देखो जी 2 नीच राशियाँ हैं। वृश्चिक राशि भी राहु की नीच राशि होती है, धनु भी राहु की नीच राशि है। और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। तो राहु की वजह से ऐसे जातकों को पढ़ाई में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। संतान का घर है, संतान संबंधी भी चिंता जरूर होगी, कुछ ना कुछ संतान को लेके, बच्चों को लेके दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या होगी? या तो लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़का कोई होगा नहीं इसके, या लड़का हो भी जाता है देरी से होगा। अगर लड़का मतलब हो भी गया, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा जीवन में, कुछ ना दिक्कत आती है संतान के मामले में। खासकर मैंने बोला लड़कियां फिर भी हो जाती है, लड़का होता नहीं। मैंने देखा केस में गर्भपात भी होता है राहु जब यहाँ पे बैठता है। संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसे मतलब ऐसे जातकों को अगर कोई संतान को लेकर दिक्कत आ रही है जिसका राहु 5वें घर में है, तो वो राहु कारण है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आना। राहु की दशा में खासकर ये दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में दिक्कतें आएंगी। 3 दृष्टियाँ हैं, 5 में बढ़ेगी 9वें घर के भाग्य घर के ऊपर। मंगल की राशि है, शत्रु राशि, भाग्य की हानि होगी राहु की दशा में। 9वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर सूर्य की राशि, लगन को देखेगा। पहला घर शरीर, जातक की हेल्थ खराब कर देगा राहु अपनी दशा में, क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, स्ट्रगल, चिंता। राहु बुरे फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा क्योंकि 7वीं बढ़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, फिर भी इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा। अब राहु किसी का बैठा है 6ठे घर में, और छठा घर, ये घर अच्छा नहीं छठा। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, ऐसी चीज़ देखते हैं। वैसे है यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि, लेकिन फिर भी राहु छठा घर रोग का है अपनी दशा में, कुछ ना कुछ हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। छठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी कई बार बना देता है अपनी दशा में। शत्रु पैदा करना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना अपनी दशा में। लेकिन क्योंकि शनि की राशि, अगर ये चीज़ें होंगी भी जल्दी, मतलब जैसे मान लो इसको अगर हेल्थ को लेकर दिक्कत आएगी, जल्दी उसका निदान हो जाएगा। शत्रु होंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोर्ट के जिनके चक्कर लगाने पड़ेंगे वहाँ पे इसको विजय मिलेगी। और 3 दृष्टियाँ 5वीं बढ़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। वैसे मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु छठे घर में बैठा है बुरे फल देगा, क्योंकि 10वें घर में उच्च राशि है, फिर भी काम काज का सुख देता रहेगा। दूसरे घर को देखेगा उच्च राशि, धन भी देता रहेगा। 12वें घर को देखा अपनी दशा में, राहु की दशा में विदेश के भी योग बन सकते हैं। काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो जी यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा शनि कैसा है, इस घर का जो मालक है। शनि अगर अच्छा है तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर शनि खराब हुआ तो राहु के बुरे फल बढ़ सकते हैं। अब राहु किसी का बैठा है 7वें घर में, जो कि है पति पत्नी का घर है। तो राहु यहाँ पे शनि की राशि, लेकिन राहु देखो जी क्या है कि दानव ग्रह है। ये जहाँ बैठता है उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर देता है, उस घर की हानि जरूर करता है। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलें देखी हैं, जब भी किसी का राहु 7वें घर में होता है, 7वां घर मैंने बोला है पति पत्नी का होता है, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं बड़े लेवल पे। जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाए पति पत्नी में बनती नहीं, या डिवोर्स हो जाना, या कई बार विवाह होता ही नहीं है। मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं जिसका राहु 7वें घर में होगा। और ज़्यादा केस में मैंने देखा है डिवोर्स भी करा देता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। तो अगर किसी का 7वें घर में राहु है, उसको विवाह में दिक्कतें अगर आ रही हैं तो वो कारण उनका राहु होगा भाई।
साथ में अगर शनि, क्योंकि इस घर का माल शनि, अगर शनि भी ख़राब हुआ दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर शनि अच्छा है फिर तो चलो दिक्कतें कम होंगी काफ़ी। शनि देख लेना शनि कहाँ बैठा है, अगर इसी घर में बैठा है या अच्छे घर में बैठा है फिर भी काम चल जाएगा। अगर शनि भी ख़राब हुआ दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। अब राहु किसी का बैठा है 8वें घर में। 8वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता, डिपेंड करता है राशि कौन सी। राहु अब 8वें घर में यहाँ पे गुरु की राशि, शत्रु राशि, बुरे फल जरूर देगा। खासकर राहु की दशा में क्या बुरे फल देगा, सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ ख़राब कर देगा ऐसे जातक की अपनी दशा में। जिसका राहु 8वें घर में है पेट में दिक्कतें आएंगी, गुद्दे का रोग होना, या और भी हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा, और भी सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट देगा राहु अपनी दशा में। 3 दृष्टियाँ 5 में पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, खर्चे बढ़ा देगा, दिक्कतें परेशानियाँ। दूसरे घर को देखेगा वैसे स्वय राशि, लेकिन फिर भी धन देगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। और चौथे घर को देखा नीच राशि, चौथे घर की हानि ज़्यादा होगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। जिसका राहु 8वें घर में बैठा है सबसे ज़्यादा खराब फल देगा राहु 8वें घर में। तो अगर किसी की राहु की दशा है भाई 8वें घर में बैठा है, राहु के उसको उपाय करने चाहिए। राहु के पाठ पढ़े, राहु कवच का पाठ पढ़े, राहु स्रोत पढ़े, राहु का दान करे। अब राहु किसी का बैठा है 9वें घर में। घर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे राहु, क्योंकि ये जो मंगल का ग्रह है, मंगल को भी अपना दुश्मन मानता है, तो राहु इस घर की भी हानि करेगा, खासकर अपनी दशा में। भाग्य घर है, भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य साथ नहीं देगा राहु की दशा में। पिता संबंधी दिक्कतें आना, देश देश की वैसे यात्रा करवा देगा। 3 दृष्टियाँ 5 में पड़ेगी पहले घर के ऊपर, सूर्य की राशि, शत्रु राशि, हेल्थ ख़राब कर देगा अपनी दशा में, क्रोधी जिद्दी बना देगा, रुकावटें आएंगी कामों में राहु की दशा में। साथ में तीसरे घर के ऊपर 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। राहु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें, यहाँ पे भी राहु बुरे फल देगा। वैसे विदेश का योग बन जाएगा अगर किसी का राहु 9वें घर में बैठा है राहु की दशा में। अब राहु किसी का बैठा है 10वें घर में। 10वां घर होता है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब राहु 10वें घर में है तो यहाँ पे उच्च का अच्छे फल भी देगा। जैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, फिर भी थोड़ा सा इनको लेके मतलब है इनका सुख अच्छा, मतलब काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा का सुख अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा राहु की दशा में इनको लेके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पिता संबंधी कुछ थोड़ी सी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और ऐसे लोगों को राजनीति में भी काफ़ी रुचि होती है, राजनीति में फ़ायदा देता है राहु, सरकारी नौकरी का योग बना देता है। लेकिन राहु यहाँ पे एक बुरा फल देगा, वो है ये 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि। चौथे घर के लिए अच्छा नहीं होगा राहु, अगर जिसका 10वें घर में बैठा है। 10वें घर का तो चलो फिर भी कुछ अच्छा कर ही देगा, लेकिन चौथे घर को ज़्यादा खराब करेगा, नीच राशि। चौथा घर है माता मकान वाहन, तो ऐसे जातकों को माता मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, खासकर राहु की दशा में। और राहु अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, यहाँ पे भी राहु अच्छे फल ही देगा, क्योंकि राहु वैसे भी 11वें घर में अच्छा मानेगा और बैठा भी यहाँ पे उच्च का है। 2 उच्च राशि हैं, वृष राशि उच्च है और मिथुन उच्च। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े बड़े शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी से लाभ देगा। 3 दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, मेहनती साहसी। 7वीं यहाँ पे एक बुरा फल क्या देगा, राहु 11वें घर में बैठा है उच्च का, लेकिन 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, यहाँ पे नीच राशि। 5वें घर को खराब कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें वैसे पैदा करेगा, संतान संबंधी दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। 9वीं पढ़े पति घर के, पति पत्नी का घर होगा तो विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, मतलब अच्छे फल भी देगा, बस इन घरों को खराब कर देगा। 5वें घर को खराब करेगा और थोड़ा सा 7वें घर को। अब राहु किसी का बैठा है अगर 12वें घर में, 12वें घर में भी राहु अच्छे फल नहीं देता, और यहाँ पे होगा भी चंद्रमा की राशि, शत्रु राशि, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा राहु की दशा में। 12वां घर खर्च का होता है, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, बीमार कर देगा, विदेश यात्रा का योग बना सकता है अपनी दशा में, कई बार जेल यात्रा भी करा देता है। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, नीच राशि, चौथे घर को भी खराब करेगा अपनी दशा में। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। 7वीं छठे घर के ऊपर शत्रु बढ़ा देगा अपनी दशा में, रोगी, कर्जदार भी बना देगा। खर्चे सबसे बड़े यहाँ पे खर्चे बढ़ जाएंगे बंदे के, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, बड़े बड़े खर्चे कराएगा, और खर्चे बढ़ने से जब तक कर्जदार होना पड़ेगा। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। राहु देखो जी दानव ग्रह है, इसके लिए बुरा फल देने का काम आता है, चाहे जितना भी अच्छा हो बुरे फल जरूर दे। अगर ख़राब है फिर तो बुरे फल देगा ही। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कुंडली दिखानी है मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं।